जो श्री कृष्ण ने सिखाया वही है असली सुख का राज। भाग 1। जीवन में हर कोई सुख की तलाश में है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई संबंधों में, तो कोई मान सम्मान में। लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि हमारे मन की शांति, संतोष और जीवन के सही दृष्टिकोण से आता है। यही वह गूढ़ सत्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से सिखाया। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा या पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत मार्गदर्शन है। कैसे जीवन जिया जाए, कैसे कठिनाइयों में भी मुस्कुराया जाए, कैसे अन्याय का सामना किया जाए और कैसे भक्ति, प्रेम और धर्म के पथ पर चला जाए। बाल्यकाल की सीख, मुस्कुराहट में शक्ति। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण का बचपन केवल रासलीला और बांसुरी की धुन तक सीमित नहीं था। उनके हर खेल में एक गहरा संदेश छिपा था। माखन चुराना यह केवल शरारत नहीं थी, बल्कि यह सिखाता था कि जीवन में मिठास और प्रेम बांटने से ही दिलों पर राज किया जा सकता है। कालिय नाग का दमन यह बताता है कि भय का सामना सीधे करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। गोवर्धन पर्वत उठाना यह प्रेरणा देता है कि जब समय आए तो साहस के साथ अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह सब हमें यह सिखाता है कि सुख केवल सुविधा में नहीं है, बल्कि साहस, प्रेम और सहयोग में है। मथुरा और द्वारका की सीख, परिस्थितियों के अनुसार चलना। श्री कृष्ण का जीवन स्थिर परिस्थितियों में नहीं गुजरा। उन्हें गोकुल से मथुरा और फिर द्वारका जाना पड़ा। इन बदलावों में उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मथुरा में उन्होंने कंस का अंत करके यह संदेश दिया कि अन्याय और अत्याचार को सहना नहीं चाहिए। द्वारका में उन्होंने एक आदर्श प्रशासक बनकर यह दिखाया कि नेतृत्व का मतलब केवल शक्ति नहीं, बल्कि सेवा और न्याय है। यहीं से हम यह सीखते हैं कि सुख का राज लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी में है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने धर्म और मूल्यों को न छोड़ना ही असली संतोष है। महाभारत और गीता का अमृत ज्ञान। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने जब धर्म संकट आया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। यही वह क्षण था जिसने पूरी मानवता को जीवन जीने का वास्तविक सूत्र दे दिया। कर्मयोग। सुख का राज यह है कि हम अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करें, लेकिन उसके फल की चिंता न करें। फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। समत्व भाव, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, इन दोनों को समान दृष्टि से देखना ही मन की शांति लाता है। भक्ति और श्रद्धा। जब हम ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमें डरा नहीं सकती। गीता का संदेश साफ है, सुख बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। सुख का असली अर्थ। श्री कृष्ण के अनुसार सुख का मतलब केवल हंसी मजाक या भौतिक सुविधाओं का होना नहीं है। असली सुख वह है जिसमें मन स्थिर और शांत हो। वह सुख जो दूसरों के भले में छिपा हो। वह सुख जिसमें हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकें। उन्होंने यह भी सिखाया कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर हम हर चीज की चाह में भागते रहेंगे तो जीवन एक अंतहीन दौड़ बन जाएगा। लेकिन अगर हम संतोष और कृतज्ञता को अपनाएं, तो हमें हर क्षण में आनंद मिलेगा, हर परिस्थिति में प्रसन्नता। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व हमें यह भी बताता है कि प्रसन्नता कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि एक चुनाव है। युद्धभूमि में भी उन्होंने मुस्कुराकर अर्जुन को गीता सुनाई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने भी तनाव में हों, अगर मन में संतुलन है तो हम प्रसन्न रह सकते हैं। भाग 2। रोजमर्रा के जीवन में श्री कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है।
उनकी शिक्षाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन के हर पहलू में लागू होती हैं, चाहे वह परिवार हो, कार्यक्षेत्र हो या समाज। एक, रिश्तों में संतुलन रखना। श्री कृष्ण के जीवन में जितने भी रिश्ते थे वे सभी प्रेम, सम्मान और सहयोग से भरे हुए थे। राधा के साथ उनका प्रेम केवल रोमांस नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन था, जहां कोई स्वार्थ नहीं था, केवल भक्ति और समर्पण था। सुदामा के साथ उनकी मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही है जो सुख दुख में एक समान रहे, चाहे समय कैसा भी हो। सीख, रिश्तों में अपेक्षाएं कम और देने की भावना ज्यादा रखें, तभी हमें सच्चा सुख मिलेगा। 2, कठिनाइयों को अवसर बनाना। श्री कृष्ण ने कभी भी कठिनाई को दुर्भाग्य नहीं माना बल्कि उसे अवसर में बदल दिया। जब कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई तब उन्होंने उसे पराजित करके अत्याचार का अंत किया। महाभारत में उन्होंने स्वयं हथियार नहीं उठाया, फिर भी रणनीति और मार्गदर्शन से पांडवों को विजय दिलाई। सीख, सुख का राज यह है कि हम कठिनाइयों से भागे नहीं बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाने का तरीका खोजें। 3, विनम्रता और हास्य। श्री कृष्ण जितने महान थे उतने ही विनम्र भी। वे बांसुरी बजाकर गोपियों और बच्चों को आनंदित करते थे, अपने मित्रों और भक्तों के साथ हंसी मजाक करते थे, जिससे सबका तनाव दूर हो जाता था। सीख, जीवन में हंसते रहना और दूसरों को भी हंसाना मन को हल्का और सुखी बनाए रखता है। भक्ति और प्रेम का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति केवल मंत्र जपने या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने हर कर्म में ईश्वर को याद रखना, हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना कि जो हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना ताकि अहंकार और भय दोनों खत्म हो जाएं। प्रेम श्री कृष्ण के जीवन का आधार है। चाहे वह राधा का प्रेम हो, माता यशोदा का स्नेह या अर्जुन का विश्वास, हर जगह प्रेम निस्वार्थ था। प्रेम में स्वामित्व नहीं बल्कि स्वतंत्रता होती है। प्रेम में अपेक्षा नहीं बल्कि आशीर्वाद होता है। सीख, जब हम प्रेम और भक्ति को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो सुख स्वाभाविक रूप से हमारे पास आता है। सुख पाने के व्यावहारिक उपाय श्री कृष्ण की दृष्टि से। 1, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम परिणाम पर नहीं बल्कि अपने कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है। 2, हर स्थिति को अवसर समझो, चुनौतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखो। 3, संतोष को अपनाओ, जो हमारे पास है उसके लिए आभारी रहो बजाय हमेशा और चाहने के। 4, संगति का चुनाव करो, अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहो क्योंकि संगति का सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। 5, ईश्वर में विश्वास रखो, यह विश्वास कि कोई है जो हमारे साथ है, कठिन समय में हमें मजबूती देता है। हर परिस्थिति में संतुलन। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। जब हमें सुख मिले तो अहंकार न करें, जब हमें दुख मिले तो निराश न हो। जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार करना ही मानसिक शांति और असली सुख की कुंजी है। भाग 3, श्री कृष्ण की सीख आधुनिक जीवन में। आज के समय में जब लोग तनाव, प्रतिस्पर्धा और चिंता से घिरे हुए हैं, तब श्री कृष्ण का ज्ञान और भी प्रासंगिक हो जाता है। 1, कार्य जीवन में संतुलन। आज लोग अपने करियर और निजी जीवन में संतुलन बनाने में संघर्ष कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कार्य को ईश्वर को अर्पित करके करो ताकि उसमें अहंकार न रहे। समय को सही तरह से बांटो, काम के साथ साथ परिवार, मित्रों और अपने मन को भी समय दो। निर्णय लेते समय केवल लाभ हानि मत सोचो बल्कि सही और न्यायसंगत क्या है यह देखो। 2, तनाव प्रबंधन।
श्री कृष्ण के जीवन से हम सीख सकते हैं कि तनाव को कैसे अवसर में बदला जाए। अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान देकर उन्होंने दिखाया कि डर को ज्ञान से दूर किया जा सकता है। कठिन परिस्थिति में शांत रहना ही असली शक्ति है। व्यवहारिक तरीका: किसी समस्या के समय एक गहरी सांस लो, अपने विचारों को शांत करो और फिर सही निर्णय लो। अपने मन को रोज प्रार्थना, ध्यान या मंत्र जप से स्थिर रखो। 3. लोभ और ईर्ष्या से मुक्त होना। आज लोग एक दूसरे की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जिससे मन अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम तुलना में जीते रहेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। आंतरिक शांति और आत्मिक सुख का रहस्य। श्री कृष्ण के अनुसार असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के साथ जुड़ने में है। जब हम अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करते हैं तो अकेलापन खत्म हो जाता है। जब हम बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। जब हम भक्ति में डूब जाते हैं तो भय, चिंता और लोभ सब दूर हो जाते हैं। भक्ति के 3 रूप: 1. श्रवण भक्ति, ईश्वर की कथाएं सुनना। 2. कीर्तन भक्ति, भजन और नाम का गुणगान करना। 3. सेवा भक्ति, ईश्वर के नाम पर दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। समापन प्रेरणादायक संदेश। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों से हमें यह सिखाया कि सुख केवल पाने में नहीं, बल्कि बांटने में है। शक्ति केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। सच्ची जीत तभी है जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रेम और भक्ति से जीवन को संवारते हैं। अगर हम श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें, हर काम को निष्ठा और प्रेम से करें, हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानें और हर इंसान के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए, तो जीवन में ऐसा सुख और शांति मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। याद रखिए, जो श्री कृष्ण ने सिखाया वही है असली सुख का राज। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण मंत्र है।